अगर तुम अपनी जिंदगी में दुखी हो तो अपने जीवन का विश्लेषण करना। हम्म? देखना तुम इस जीवन को जी कैसे रहे हो। हम्म? होश में जी रहे हो कि बेहोशी में जी रहे हो। जीवन जीने के भी अलग अलग ढंग हैं। कई लोगों की ये बात समझ में आ जाती है और वो इस जीवन से मूर्छा को त्याग देते हैं और हर पल में होश साधते चले जाते हैं। और फिर एक समय आता है जब उनके जीवन में सिवाय होश के और कुछ नहीं रहता। टोटल अवेयरनेस। और पूरा जीवन एक उत्सव मालूम होती है। पर अधिकतर, या मैं कहूं सभी, कुछ चुनिंदा को छोड़कर तो मूर्छा में जीते हैं, बेहोशी में जीते हैं। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कुछ नहीं पता। जीवन में रुक के ये भी नहीं देखना चाहते कि जो कुछ घटनाएं घट रही हैं वो क्यों घट रही हैं। बस उनका सारा जीवन एक धक्के से चल रहा है। पीछे भीड़ धक्का लगा रही है, आगे वो धक्का लगा रहे हैं, धक्के में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। उन्हें दरअसल ये भी नहीं पता है कि रुके तो क्यों रुके, रुक के होगा भी क्या और रुक के करेंगे भी क्या। कुछ पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, बस चल रहा है। इतनी मूर्छा है जीवन में। फिर लोग कहते हैं हम दुखी हैं, हम दुखी हैं। तुम सच में अपने आप से पूछो, क्या तुमने अपने दुख को भी कभी देखा है कि तुम दुखी क्यों हो? 100 में से 80 लोग पाएंगे कि उन्होंने कभी अपने दुख को भी रुक के ये नहीं देखा कि हम दुखी हैं तो किस लिए हैं, कारण क्या है। मोटी बात नहीं, मूल स्रोत क्या है उस दुख का, क्या जड़ है उस दुख की। तुम पाओगे वो कारण तुम हो। और कभी अगर तुम खुश हो, कभी अगर तुम्हें सुख का अनुभव होता है, तो तुम देखना, मूल स्रोत पकड़ने की कोशिश करना, तुम पाओगे वो कारण तुम हो। हम हमेशा कारण बाहर खोजते हैं, हमारी सारी दृष्टि बाहर की है। हम कभी अपने भीतर नहीं झांकते, न दुख के लिए न सुख के लिए, किसी बात के लिए हम भीतर नहीं झांकते। हम हर चीज की जिम्मेवारी बाहर देखते हैं। लेकिन अगर तुम 2 घड़ी रुक जाओ और भीतर की तरफ मुड़ के देखो, तो तुम पाओगे तुम दुखी भी अपनी वजह से हो, तुम सुखी भी अपनी वजह से हो, रोते भी अपनी वजह से हो, हंसते भी अपनी वजह से हो। जब किसी की बात पे तुम्हें गुस्सा आता है तो वो व्यक्ति केवल निमित्त है तुम्हारे भीतर जो क्रोध है उसको निकालने का। और कभी अगर किसी को देख के तुम्हें प्रेम आता है तो वो व्यक्ति भी केवल निमित्त है तुम्हारे भीतर छिपे उस प्रेम को निकालने का, और कुछ नहीं। वो व्यक्ति केवल दर्पण का काम कर रहा है। जो कुछ भी है वो तुम्हारे अंदर है। पर इस चीज का विश्लेषण करने के लिए तुम्हें अपने अंदर देखना पड़ेगा। और जिस दिन तुम्हें ये बात समझ आ गई कि ये सारी की सारी बातें मेरा खुद का क्रियाकलाप है, तुम्हारी निर्भरता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। उस दिन तुम्हें स्वामित्व का अनुभव होगा, तुम अपने मालिक बनोगे। तब ये जो सो कॉल्ड दुख है ये तुम्हारे आसपास ठहर नहीं सकता, ये फुर हो जाएगा, बिल्कुल फुर हो जाएगा। क्योंकि उस क्षण में तुम्हारे भीतर एक ऐसी क्रांति उठनी शुरू होगी कि बाकी जो तुम्हारा बाहरी सारा आवरण है, जो कल तक
इतना बड़ा लगता था, पहाड़ लगता था, वो बिल्कुल निर्मूल हो जाएगा, बिल्कुल निर्मूल हो जाएगा। तुम देखो ना, तुम दूसरों के आगे अपने दुख बताते फिरते हो, क्या होता है उन बातों से? तुम्हें लगता है दूसरा व्यक्ति इमोशनल हो गया, किसी ने तुम्हारी घटनाएं सुन के दो आंसू बहा दिए, दो सांत्वना के शब्द कह दिए, तुम्हें लगता है वो तुम्हारी बातों पर रो दिए या तुम्हारी बातों पे उनके इमोशंस बाहर आ गए? ऐसा कुछ नहीं होता। उनके भीतर वो दमित इमोशन थे और कारण तुम नहीं हो, तुम निमित्त हो उन इमोशंस को अब बाहर लाने का, उन सरफेस पे लाने का। पर जो घटनाएं उनके जीवन में तुम्हारे जीवन से मिलती जुलती घटी, तुमने वही बातें कह डाली और उनके आंसू बह गए। तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। तुम आजमा के देखना, तुम किसी को अपने खुश होने की बातें बता के देखना, तुम पाओगे तब वो व्यक्ति ऐसे नहीं मुस्कुराता जैसे जब तुम दुखी होगे तब वो रोने लग जाएगा, तब वो जैसी करुणा दिखाएगा। नहीं, तुम बता के देखना कि मेरा ये काम भी हो गया, वो काम भी हो गया, मकान भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, सब कुछ ले लिया, वो व्यक्ति वैसा खुश नहीं होगा जितना जब तुम अपने दुखड़े उसके आगे रोओगे, उतना तुम्हारे आगे दुखी होके दिखाएगा, उतनी तुम्हें सांत्वना देगा। ये तो बड़ी अजीब बात है। दोनों का रेशो प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि तुम उससे ज्यादा खुश हो या तुम्हारे जीवन में उससे ज्यादा प्राप्ति हो। उसका अहंकार वहां डगमगाने लग जाता है। लेकिन दुख के केस में ऐसा नहीं होता। दुख के केस में व्यक्ति सोचता है कि मैं कुछ दे रहा हूं। जब ये दो शब्द सांत्वना के सुनाता है उस व्यक्ति को, तो उसे लगता है कि मैं बड़प्पन दिखा रहा हूं इससे। इमोशनल जब व्यक्ति हो जाता है तब बड़ा वो ऐसे सोचता है कि एक संबंध क्रिएट कर लिया मैंने इसके साथ, मैंने इसका दुख बांट लिया। वही चीजें खुशी में क्यों नहीं हो पाती? तब क्यों नहीं तुम संबंध क्रिएट कर पाते? तब क्यों उसके पीछे एक ईर्ष्या की झलक नजर आती है, बातों में भी, आंखों में भी? क्यों जलन की महक आती है? मैं नहीं कह रही हूं कि सारी उंगलियां एक जैसी होती हैं, पर अधिकतर तो हैं, अधिकतर हैं। हम सब जानते हैं ऐसे लोगों को, क्या नहीं जानते? तो ये बाहर का जितना भी नाटक चल रहा है इसका कोई अर्थ नहीं है। हर बात को अपने भीतर खोजो। कुल बात का मूल सिर्फ इतना है कि जो चीज भी तुम होश में करते हो, अभी में करते हो, इस घड़ी में करते हो, अपनी चेतना के साथ करते हो, वो चीज पुण्य है। फिर दुनिया कुछ कहे उससे फर्क नहीं पड़ता। और जो चीज भी तुम बेहोशी में करते हो, दिखावे के लिए करते हो, वो चीज पाप है। फिर चाहे दुनिया उसको पुण्य का टैग क्यों ना दे। तुम जाके मंदिर की दान पेटी में 100 रुपए चढ़ाओ और 4 लोग तुम्हारे आसपास खड़े हैं और सोचे कि तुम बड़े दानी हो, और तुम्हारे मन में ये भाव है कि ये लोग ना खड़े होते तो मैं 20 रुपए डालता या 10 रुपए डालता या शायद डालता ही ना, तो तुमने सोचा कि तुमने बहुत बड़ा दान कर दिया। नहीं, इसका कुछ भी अर्थ नहीं, कुछ भी अर्थ नहीं। जो कृत्य तुम्हारे भीतर से ना निकले उसे ना करो, और जो कृत्य तुम्हारे अंदर से निकले कि ये मुझे करना है, उसे कर ही डालो। उसमें तोल मोल नहीं है। ये जो साक्षी है, ये अवस्था
तुमसे जो करवाए वो पुण्य है, और ये जो मूर्छा है, ये अवस्था तुमसे जो करवाए वो पाप है।